कई बार प्लेयर्स क्या करते हैं, बहुत ही क्लोजली इस तरह से ग्रिप पकड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम छक्के मारते हैं तो या तो फ्लैट बॉल जाएगी या फिर बाउंड्री जाएगी, लेकिन छक्के बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑन साइड का एरिया ही टारगेट करते हैं, तो अगर हम अपना स्टांस थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो हम इजीली बॉल को पिक कर पाएंगे और सिक्स लगा पाएंगे। छक्के मारने के लिए पावर के साथ साथ आपकी जो रिस्ट रोटेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रिस्ट प्रॉपर रोटेट नहीं होगी तो आप छक्के नहीं मार पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो क्रिक टेक। तो आज इस वीडियो में हम टेनिस बॉल क्रिकेट के सारे बेसिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे टेनिस बॉल क्रिकेटर के पास कौन सा बैट होना चाहिए, लॉन्ग सिक्सेस मारने के लिए हमें सही तरीके से बैट ग्रिप कैसे पकड़नी चाहिए, हमारा स्टांस कैसे होना चाहिए, साथ ही टेनिस बॉल क्रिकेट में लंबे छक्के मारने के लिए हमारी टेक्निक कैसी होनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप आउट होने से भी बच सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, क्योंकि हम छत पर प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हमारी बॉल कभी भी नीचे जा सकती है और किसी को लग सकती है, इसलिए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं यूज करने वाला हूं स्ट्रेचेबल हैंगिंग बॉल। और इस वीडियो में मैं जो भी इक्विपमेंट का यूज करूंगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि इन बैट्स में से मैं कोई भी एक बैट किसी भी लकी सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूंगा। उसके लिए फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि गिफ्ट का विनर वही होगा जिसने हमें सब्सक्राइब किया होगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक टेनिस बॉल क्रिकेटर के पास कौन कौन से बैट होने चाहिए। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो या फिर आप गली क्रिकेट खेलते हो तो आप इस वाले बैट का यूज कर सकते हो। यह है प्लास्टिक का हार्ड टेनिस बैट। इससे लंबे लंबे छक्के जाते हैं, जिससे खेलने के और मजे आते हैं। इसके बाद फिर आता है ये मंगूस का टेनिस बैट। इस बैट का यूज आप टूर्नामेंट के मैचेस के लिए भी कर सकते हो, और इस बैट से आप नॉर्मल इस टेनिस बॉल को खेल सकते हो। अब इसके बाद आता है टेनिस का ये बैट। इसका यूज बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए होता है, और ये बैट लीगल भी माना जाता है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। इस बैट से आप इन बॉल से खेल सकते हो। ये है हार्ड टेनिस बॉल। इसके बाद आती है सॉफ्ट लेदर बॉल, और साथ ही आप स्टंपर बॉल से भी खेल सकते हो। ये कुछ हार्ड क्रिकेट की बॉल होती है जिससे ये बैट सर्वाइव कर जाएगा। तो इस वीडियो के लिए हम इन्हीं बैट्स का यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि लंबे छक्के मारने के लिए हमें बैट को कैसे ग्रिप करना चाहिए। तो मान लो अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो आप बैट को ऊपर से पकड़ सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी कोई बॉलर आपको यॉर्कर बॉल डालेगा या फिर गुड लेंथ की बॉल डालेगा तो आप इजीली अपनी रीच का यूज करके छक्के मार पाओगे। इसके बाद अगर आप एक एवरेज हाइट के हो जैसे कि मैं, तो आप लोग को बैट को बीच से होल्ड करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बैट बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपकी रीच इंप्रूव होगी और आप इजीली सिक्सेस मार पाओगे। अब चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, या उसके पास प्लास्टिक बैट हो या फिर टेनिस का बैट हो, सबको बैट पकड़ने का एक ही कॉमन तरीका है। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको इस तरह से हाथ रखना है और उसके ऊपर इस तरह से हाथ रख देना है, मतलब दोनों हाथों को इस तरह का शेप बनाना है, और उसके बाद सिंपल आपको इस तरह से बैट को उठा लेना है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको हैंडल के टॉप से बैट को उठाना है, और अगर आप एवरेज हाइट के हो तो आपको सिंपल बैट को बीच से इस तरह से उठा लेना है और फिर रेडी हो जाना है बैटिंग करने के लिए। अब आगे आने वाले पॉइंट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करेंगे स्टांस कैसा होना चाहिए, हमारी शोल्डर पोजीशन कैसी होनी चाहिए। और वीडियो के एंड में जो मैंने ट्रिक बताई है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसका यूज करके आप आउट होने से भी बच पाओगे। अब बात करते हैं स्टांस की। तो मान लो अगर आप टर्फ विकेट या फिर सीमेंट विकेट पे खेलते हो तो आपका जितना शोल्डर है उतने ही चौड़े आपका पैर होने चाहिए, मतलब आपको उतने ही चौड़े पैर रख के आपको अपना स्टांस लेना है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में खेल रहे हो जहाँ पे थोड़ा डस्टी है यानी धूल मिट्टी है, वहां पे क्या होता है, नॉर्मली बॉल नीचे रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने आपके शोल्डर है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा चौड़े पैर खड़े करके रखने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा नीचे से खेलोगे तो जो बॉल नीचे रहेगा वो भी आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और छक्के मार पाओगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी शोल्डर पोजीशन क्या होनी चाहिए। नॉर्मल टेनिस बॉल क्रिकेट में हम ऑन साइड का एरिया ही टारगेट करने को देखते हैं, और ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे ही स्टांस लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का मैंने स्टांस रख लिया है। अभी जो मेरा स्टांस है वो बिल्कुल एक लाइन में, मतलब अगर मुझे कोई बॉलर बॉल डालेगा तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा जब मैं ऐसे घूम के इधर सिक्स मारूंगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो सकता हूं। तो नॉर्मल मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा जो शोल्डर है उसे ओपन करके रखना चाहिए। मतलब अभी अगर आपका स्टांस ऐसा है तो आप अपने स्टांस को थोड़ा सा ओपन करके रख सकते हो। ये हो गया हमारा नॉर्मल स्टांस, और ये हल्का सा हमने ओपन स्टांस करा, यानी हमारे शोल्डर थोड़े से ओपन हो गए। क्योंकि हम ज्यादातर टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑन साइड का एरिया ही टारगेट करते हैं, तो अगर हम अपना स्टांस थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो हम इजीली बॉल को पिक कर पाएंगे और सिक्स लगा पाएंगे। और ओपन स्टांस रखने से ये भी फायदा है कि इजीली हम शॉर्ट बॉल को भी हिट कर पाएंगे, जो हमारी लेंथ बॉल रहेगी उसे भी हम हिट कर पाएंगे, और हमारा अगर ओपन स्टांस होगा तो हम उतनी जल्दी ऑफ स्टंप की बॉल को भी पिक कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको हर तरफ शॉट खेलने चाहिए,
उसके लिए आप थोड़ा सा स्टांस ओपन कर सकते हो। ये थे कुछ बेसिक्स पॉइंट जो कि आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है सिक्स हिटिंग मारने की टेक्निक। तो जिस तरह लेदर बॉल क्रिकेट में छक्के मारने के लिए टाइमिंग जरूरी होती है, उसी तरह टेनिस बॉल क्रिकेट में छक्के मारने के लिए टाइमिंग और पावर के कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप अपने स्टांस में खड़े हो जाओ और जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज करने वाला हो तो आपको क्या करना है, एक बार इस तरह से बैट को टैप करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी सिक्सेस मारने के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपना स्टांस रखना है और जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज करने वाला हो आपको इस तरह से बैट को टैप करना है और उसके बाद फिर रेडी हो जाना है और जहां पे भी बॉल दिखे और आपको बस बैट को घुमा देना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में सिर्फ पावर से ही छक्के जाते हैं, लेकिन अगर आपका टाइमिंग और बैट फ्लो अच्छा हो तो आप इजीली सामने भी छक्के मार सकते हो, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो कि हर एक टेनिस बॉल क्रिकेटर उसे मिस कर देता है। तो क्या होता है, रिस्ट पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिस्ट पोजीशन छक्के मारने के लिए बैट फ्लो के साथ साथ अगर आपकी रिस्ट पोजीशन का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो आप इजीली छक्के मार पाओगे। रिस्ट पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी छक्के मारने के लिए पावर के साथ साथ आपकी जो रिस्ट रोटेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रिस्ट प्रॉपर रोटेट नहीं होगी तो आप छक्के नहीं मार पाओगे। जो नॉर्मली होती है, जब हम इस तरह की ग्रिप पकड़ लेते हैं तो कई बार प्लेयर्स क्या करते हैं, बहुत ही क्लोजली इस तरह से ग्रिप पकड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम छक्के मारते हैं अगर हमारी ग्रिप ऐसी होती है तो जब हम छक्के मारने का ट्राई करते हैं तो या तो फ्लैट बॉल जाएगी या फिर बाउंड्री जाएगी, लेकिन छक्के बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपको अपने ज्यादा छक्के मारने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप जब ग्रिप पकड़ो तो आपको थोड़ी सी गैप रखनी है, जिससे क्या होगा, जो आपका रिस्ट रोटेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपकी जो बॉल आगे की रहेगी उसे भी आप इजीली छक्के में कन्वर्ट कर पाओगे। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है उस टेक्निक का यूज करके मैं आपको कुछ शॉट्स खेल के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, इसके बाद एंड वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से आउट होने से बच सकते हो। तो इस तरह से आप लोग इजीली सिक्सेस मार सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैं कितना इजीली सिक्सेस मार रहा था। अब जो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला था वो मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में हम लोग लेग स्टंप के ऊपर इस तरह से खड़े हो जाते हैं और फिर जब बॉलर बॉल डालता है तो हम इस तरह से यहाँ पे बैट को घुमा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर बैट मिडिल में लगती है तो 6 हो जाता है और अगर हम मिस होते तो बोल्ड हो जाते हैं। तो जो सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना है, जब आप लेग स्टंप पे खड़े हो और जैसे ही बॉलर बॉल डालने वाला हो तो आपको क्या करना है, जब आप बैट को टैप करो उसके साथ ही आपको हल्का सा सफल करना है, जिससे आप स्टंप कवर कर लोगे और फिर आप इजीली सिक्स मार पाओगे। स्टंप कवर करने की वजह से आप बोल्ड होने से बच जाओगे और टेनिस बॉल क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होता है। तो इस तरह से आप इजीली अपनी बैटिंग को सेफली कर सकते हो और छक्के मार सकते हो और बोल्ड होने से भी बच सकते हो। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में सारी चीजें पता चल गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, मैं आप लोग को वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो भी मैंने इक्विपमेंट यूज किया, चाहे वो टेनिस बैट और टेनिस बॉल हो, सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप परचेस कर लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग क्रिकटेक।